तो आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। अर्थात पूरे जनता के मन में यदि न भी रहा हो, यह बात प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोल करके सबको बता दिया है। पर यह आपदा भारत देश के लिए मोल ली गई ही आपदा है। जैसे ईरान से हमारे अच्छे संबंध थे, हमारे कई हजारों साल के पुराने संबंध हैं और हमारे साथ में, और उस पर हम डिपेंड भी है। तो उसके साथ आप इस प्रकार से जब चीजें कर रहे हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत देश कहीं न कहीं कमजोर विदेश नीति, कमजोर नेतृत्व, और आपको एशिया में आके क्या जरूरत थी आप उटपटांग करने की। आपका कंट्री तो लैटिन अमेरिका या अमेरिका है। आप इजराइल की बातों पर आकर के यहाँ पर अटैक किए। आप दुनिया भर में आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान हमसे बात कर रहा है, जबकि वो कह रहा है कि मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ईरान के विभिन्न मंत्रियों को आपने मार दिया है, नेतृत्व को मार दिया, तो आपसे कहाँ से मिलने जाएगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील रखी कि इस युद्ध में कहीं न कहीं देशवासियों को भरोसा, धैर्य और कोरोना जैसे जिस तरीके से हमने कोरोना से फाइट की थी, उसी तरीके से इस स्थिति को काबू करना चाहिए। भारत देश में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है, जहाँ तेल और विभिन्न प्रकार के जो क्रूड ऑयल्स हैं, उसमें हम जब विश्व की शक्तियों पर या विश्व की विभिन्न जो सप्लायर हैं, उन पे जब कहीं डिपेंड हो जाते हैं और उस जगह पर इस प्रकार से युद्ध चल रहा हो, जहाँ अमेरिका और इजराइल के घमासान युद्धों के बीच में वह कंट्री कहीं न कहीं अपने आप को युद्ध के स्तर पर खड़ी पा रही है, वह जगह है ईरान। आप सब लोग जानते हैं कि ईरान का घटना क्या है। अब उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत देश का जिस तरीके से ईरान के रास्ते से हट करके थोड़ा इजराइल की तरफ झुकाव बढ़ा है, अमेरिका की तरफ झुकाव और ज़्यादा बढ़ा है, उससे स्पष्ट होता है कि ईरान के कहीं न कहीं दुश्मन की आपकी समीपता रही है। उसी के साथ में जब ईरान से युद्ध होने वाला था, आज 28वां दिन है, आपने देखा होगा, यानी अभी तक में 88 राउंड उसकी मिसाइलों का हो चुका है। तो इसके साथ में यह भी जब ईरान इजराइल का युद्ध होने वाला था, उसके एक दिन पहले भारत देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे मिलने के लिए। तो वह क्या दिखाता है, और उसके अगले दिन से इजराइल के हमले शुरू हो गए। उसके बाद में उसके प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है। भारत देश के प्रधानमंत्री की एक आवाज़ नहीं निकलती, एक ट्वीट नहीं आता है। पर उसी के विपरीत में आप यह भी कहने की अब शुरुआत पार्लियामेंट में कह दिए कि भारत देश की जनता जिस प्रकार से विभिन्न भारत देश के राज्यों में जो भारत देश की जनता है, जो कोविड के समय पर जिस तरह से अपना समन्वय बना के रखी थी, सामाजिक तरीके से किस प्रकार से दूरियों को, डिस्टेंस को बना करके कोविड के 2 साल दौरान पर जो चीज़ें भारत देश में घटी, उसको तरीके से पूरी चुनौतियों को सामना किया और लड़ता हुआ बाहर निकला है। इसी प्रकार से जिस तरह से यूरोप कंट्रीज़ में भी विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियाँ चल रही हैं, और ईरान के माध्यम से भारत की जो 90% 80% के आसपास जो गैस की सप्लाई या क्रूड ऑयल की सप्लाई थी, वह कहीं न कहीं पर जो प्रभावित हो रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत देश में जो गैस की किल्लत होने वाली है, क्रूड ऑयल्स की किल्लत होने वाली है। दूसरी तरफ भारत देश विभिन्न और कंट्रियों पर भी कहीं न कहीं पर डिपेंड है। तो वो उन कंट्रीज़ जैसे रशिया हो गया, रशिया के साथ में जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा परसों यूक्रेन ने हमला कर दिया, उस हमला की वजह से जहाँ से रशिया भारत देश को गैस की सप्लाई कर रहा था, वह गैस की सप्लाई की पाइपलाइन कुछ कट हो गई। तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन अब भारत देश को गैस की सप्लाइयाँ नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं न कहीं पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो रसिया से सप्लाई थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा ईरान की तरफ से, तो भारत देश दोनों तरीके से पूरी तरीके से फँस चुका है। और भारत देश की जो इंटरनल रिसोर्सेस है, और जो भारत देश की खुद की अपनी क्रूड ऑयल की जो वो चीज़ें हैं फैक्चरिंग, वो उसमें सिर्फ 20% कवर करता है। तो बाकी चीज़ों का 80% से कैसे कवरेज होगा? इस चीज़ को लेकर के मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से कहीं यह कहने का संदेश देने की कोशिश किया है कि जिस प्रकार से विश्व में युद्ध चल रहा है, कोरोना के समय पर आप लोगों ने जितना समन्वय बना के रखे थे, उसी तरीके से कोविड जैसे लॉकडाउन हुआ है, ऐसे भारत देश में दोबारा लॉकडाउन लगता है, तो आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। अर्थात पूरे जनता के मन में यदि न भी रहा हो, यह बात प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोल करके सबको बता दिया है। पर यह आपदा भारत देश के लिए मोल ली गई ही आपदा है। जैसे ईरान से हमारे अच्छे संबंध थे, हमारे कई हजारों साल के पुराने संबंध हैं, और इसके साथ में उनकी संस्कृति, हमारी संस्कृतियाँ अलग बात है, इस्लाम के पहले की सब एक ही है सारी चीज़ें। तो ये अब इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, तो जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो वैदिक युग की बात करते, 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जो अफगानिस्तान वगैरह से थे। तो वो अफगानिस्तान के तक्षशिला वगैरह की भी बात आप जानते होंगे, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में भी बहुत सारे महाजनपद थे। कि भारत देश के वैवाहिक संबंध जो थे, वो सब कहीं न कहीं पर ये इंटरकनेक्टेड थे सारी कंट्रियों से। रिलीजन जब 600 के आसपास में हो बढ़ता है इस्लामिक, तो सारी चीज़ें कन्वर्टेड होने लगती हैं।
तो भारत देश को फिर भी वो बहुत तरीके से सपोर्ट करता था। भारत देश का जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती थी, यूको बैंक जो भारत देश में सामने खड़ा हुआ है, यूको बैंक को सपोर्ट किया था उसने। नहीं तो यूको बैंक आज बंद हो चुका होता। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी भी थे तब भी बहुत तरीके के उन्होंने चीजों को फायदा दिया। भारत देश को फ्री ऑफ कॉस्ट में देता था, सबके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो भी नहीं लेता था। तो कहीं ना कहीं पर जब आपको यह पता है कि ये कंट्री हमारे साथ में और उस पर हम डिपेंड भी है, तो उसके साथ आप इस प्रकार से जब चीजें कर रहे हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत देश कहीं ना कहीं कमजोर विदेश नीति, कमजोर नेतृत्व और जो किस वजह से ये भारत देश की जनता को 150 करोड़ की जनता को पूरा उसके युद्ध की चपेट में, नेक्स्ट लॉकडाउन जो कह रहे हैं वो यदि ऐसा होता है तो उसकी चपेट में, क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ट्रक वगैरह आप देखेंगे लोग लाइनों में खड़े हैं, ट्रक जो है जहाँ पर पाइपलाइन की पेट्रोलियम की सप्लाई होती है वहां खड़े हैं। पेट्रोल पंपों में जाइए आप, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों में ग्रामीण स्तर पर गैस पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये सब जो आपदा आपने लिया है ये पूरी तरीके से भारत देश से मोल ली गई आपदा है। लेकिन सर आज नेशनल मीडिया ये चला रहा है कि ईरान ने अपनी दोस्ती बरकरार रखी, जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जहाज आने की अनुमति भारत को दे दी, उस पर क्या कहें? मैं ये आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ईरान अभी अपने बहुत सारी चीजों में बदलाव नहीं किया है, जबकि भारत देश पूरी तरीके से बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं भारत देश की जो विदेश नीति हो पूरी हमें कमजोर सी नजर आ रही है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री उससे दबे हैं, इजराइल से और अमेरिका से, ये मुझे भी नहीं पता है। और किस प्रकार से अमेरिका भी अपनी जनता को लगभग 40 से 50 करोड़ या 60 करोड़ जो भी जनता है वहाँ की, सॉरी एक्यूरेट हमें नहीं पता है डेटा, पर 50 करोड़ के आसपास या ऊपर जो है वहाँ के भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये अमेरिका के गलत डिसीजन। आपको एशिया में आके क्या जरूरत थी आप उटपटांग करने की? आपका कंट्री तो लैटिन अमेरिका या अमेरिका है। आप इजराइल की बातों पर आकर के यहाँ पर अटैक किए। आप दुनिया भर में आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान हमसे बात कर रहा है, जबकि वो कह रहा है कि मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ईरान के विभिन्न मंत्रियों को आपने मार दिया है, नेतृत्व को मार दिया, तो आपसे कहाँ से मिलने जाएगा? तीसरी बात, इसके साथ में जो अभी वर्तमान में तेल तेजी से बढ़ रहा है और टोल की बातें कर रहा है हार्मोज पर, तो वह कहीं ना कहीं पर विश्व की और भी जो कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी लेक हैं और वहां से जो शिप पोर्ट वगैरह जाती हैं, चाहे पनामा हो, पनामा तो खुद भी मैक्सिको गल्फ कंट्रीज में उसके नीचे बना हुआ मेक्सिको सिटी के, तो वहां पर से उधर हिंद महासागर से आप एसपी क्वेश्चन में जाएंगे, आपको जाना है तो सीधा कट लगा हुआ है, तो वहां भी टोल लगते हैं। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ओशन है वहां पर भी लगते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर भारत देश और अमेरिका जिस प्रकार से ईरान के ऊपर ये कह रहा है कि आप नहीं लोगे, वहां पर टैक्सेस नहीं लोगे लेंगे, और हार्मोज में ईरान कहता है कि मैं लूंगा, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं पर कंट्रोवर्सी है। और भारत देश की नीतियां जो अभी वर्तमान की वो कमजोर है। ईरान ने जिस प्रकार से गैस की सप्लाई भारत देश की जनता के लिए अपनी दोस्ती दिखाते हुए कर रहा है, वह कहीं ना कहीं पर पूरे भारत देश की जनता के साथ, भारत देश के लोगों के साथ उसकी सहानुभूति अभी भी बनी है, और भारत देश के लोगों की भी सहानुभूति उसके ऊपर बनी है। वह कहीं ना कहीं पर इंटरनल रिसोर्सेज जो भारत देश के हैं वो इसके समक्ष में है और उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं।